हाय एवरीवन। आज की वीडियो में बीपीएससी टीआरई 2.0 टीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो चाहे पेपर 2 की, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर दिख कर जाना चाहिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो चाहे बीपीएससी की, मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि आपका जो आने वाले एग्जाम है उसमें 20 से 30% आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली आपको लगातार बीपीएससी टीआरई 2.0 और 1.0 पीजीटी का भी डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार आपको कराया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली अपडेट के लिए, कि आपको जब भी वीडियो पब्लिश किए तो आपको सबसे पहले मिले। साथ में वीडियो को लाइक और ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप बीपीएससी या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए 1600 प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित दिया जा रहा है, जिससे आप बेटर आप समझ सको म्यूजिक को क्वेश्चन को, और अपने एग्जाम का और ज़्यादा बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे कराया हुआ है। आप जाकर पहले का वीडियो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। स्पेशली जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2200 प्लस एमसीक्यू, जिसके अंदर आपके म्यूजिक और जीके जीएस बिहार स्पेशल ये सारों क्वेश्चन आपके 151 में इंक्लूड मिलेगा, जिसके अंदर आपके म्यूजिक, जीके जीएस और बिहार स्पेशल क्वेश्चन आपको इंक्लूड मिलेगा 151 में। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो तो सिर्फ आपको 251 में आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द वृंदावन के लिए उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है आतोक, तुर्य, कुटप, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। जो भी मैं आंसर बताऊंगा ये सारे आपके ऑफिशियल आंसर है। मेरे तरफ से खुद का बनाया हुआ कोई आंसर नहीं बताऊंगा। जो आपका बीपीएससी आयोग ने जो इसका आंसर की जारी किया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, पश्चात संगीत में रे को क्या कहते हैं? ये सवाल हमने प्रैक्टिस सेट में आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो अगर आपने मेरा क्लास पहले से आपने देख रहे हो तो आप इसका आंसर आसानी से बता पाओगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रे। ऋतु प्रधान राग है मियाँ मल्हार, अहिर भैरव, पुरिया धांसरी, एक से अधिक या एक में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा मियाँ मल्हार। क्वेश्चन नंबर 74, सारना चतुष्टय का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? भरत ने, मतंग ने, अव्वल ने, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सारण चतुष्टय का सबसे पहले प्रयोग आपके भरत ने किया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, आपको बताना है कि मध्यम ग्राम की कौन सी मूर्छना गंधार से स्टार्ट होती है? मैंने ये सवाल आपको प्रैक्टिस सेट में कराया भी था और बताया भी था कि जो मध्यम ग्राम की जो मूर्छना होती है वो हंसवा से प्रारंभ होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कालवंत की संज्ञा किसको प्रदान की जाती है? पहला ऑप्शन है ध्रुव गायक, प्रबंध गायक, राग गायक, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ध्रुव गायक। रूप कलाप कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है ताल का, राग का, आलाप का, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो आलाप है, आलाप का एक प्रकार है रूप कलाप, ऑप्शन सी। देखिए जो भी आपका पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट करके जाते हो तो आपके पेपर में मैक्सिमम चांस होता है, चाहे वो म्यूजिक हो चाहे आपका फाइन आर्ट्स हो, ऐसे सारे सब्जेक्ट जिसका सिलेबस काफ़ी लिमिटेड है, क्वेश्चन भी काफ़ी लिमिटेड बनते हैं इसमें। तो मैक्सिमम चांस होता है आपके एग्जाम में सवाल रिपीट होने का। इसलिए सारे प्रीवियस ईयर मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे कराने वाला हूँ। अभी तक हमने बिहार स्टेट का जो पेपर हुआ था मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे करा चुका हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। और डेली आपको बीपीएससी टीआरई 1-2 और 1.0 का और बीपीएससी पीजीटी सबका मैं प्रीवियस ईयर कराने वाला हूँ लगातार। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आपको इसी चैनल पे मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। आपको बताना है कि कर्नाटक पद्धति में चतुरस्र जाति के मध्य ताल में कितनी मात्राएँ होती हैं? तो याद रखिएगा टोटल मात्राएँ आपकी 10 होती हैं। षट्जग्राम एवं मध्यग्राम की कौन सी मूर्छना बिलावल रंग के समान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर भारतीय था कल्याण का कर्नाटक संगीत का क्या नाम है? सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लो, क्योंकि इस सवाल आपके बिहार स्टेट में पूछा गया था और आने वाले आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, अनुलोम विलोम प्रक्रिया क्या है? तो याद रखिएगा, जो अनुलोम विलोम प्रक्रिया जो है वो नीचे स्वर से उच्च स्वर पर अखंडित रूप से जाना अनुलोम विलोम की प्रक्रिया कहलाती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। भाटखंडे जी ने सितार की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? ये सवाल आपके बीपीएससी TR10 में पूछा जा चुका है। कल जो मैं आपको वीडियो कराने वाला हूँ बीपीएससी TR1 का, उसमें आप देखोगे ये सवाल डिट्टो आपके एग्जाम में पूछा गया है पहले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा, भाटखंडे जी ने सितार की शिक्षा आपके वल्लभदास से प्राप्त की थी, जो काफ़ी एक फेमस संगीतकार हुआ करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राग हमीर के समान स्वर वाला राग कौन सा है? पहला ऑप्शन है कामोद, देसी, केदार, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। त्रिवेद में किस तार वाले वाद्य यंत्र का उल्लेख आपको देखने को मिलता है? तो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी बताया हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बीना। सामवेद का पिछला सामवेद में पिछोला किस वर्ग का वाद्य माना जाता है? पहला ऑप्शन है तार, औनद, सुशीर, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सुशीर। किस ग्राम में मध्यम एवं पंचम की श्रुतियां क्रमशः 4 और 3 पे होती हैं? पहला ऑप्शन है मध्यम ग्राम, षड्ज ग्राम, गंधार ग्राम, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्यम ग्राम। बीना का उल्लेख किस वेद में सबसे पहले पाया जाता है? ये सवाल कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। बीना का उल्लेख आपको त्रिवेद में देखने को मिलता है। मैक्सिमम लोग इसका आंसर सामवेद टिक आउट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा सामवेद आपके संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा सामवेद को स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन सवाल में आपसे पूछा गया है कि बीना का उल्लेख किस वेद में सबसे पहले पाया गया? तो याद रखिएगा त्रिवेद में पहली बार पाया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, कर्नाटकीय संगीत के सरस्वती ऋषभ को उत्तर भारतीय संगीत में क्या कहते हैं? कोमल गंधार, सूद गंधार, ऋषभ या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसे हम कोमल गंधार के नाम से जानते हैं। भरतकृत नाट्यशास्त्र के किस अध्याय के अंतर्गत स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छना का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा 28वें अध्याय में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक ताल में विभाग एवं मात्राओं की व्यवस्था पश्चात संगीत को किस व्यवस्था के समान मानी जाती है? पहला ऑप्शन है सिंपल क्वाड्रुपल, सिंपल ट्रिपल, कंपाउंड डबल, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका बीपीएससी ने इसका राइट आंसर ऑप्शन ई माना था। क्वेश्चन नंबर 91 है, इनमें से कौन चित्रकार दिल्ली शिल्पी चक्र समूह से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका कंवल कृष्ण, धनराज भगत, एफ.एन. सुजा, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एफ.एन. सुजा। चक्रधरपुर की गुफाएं कहाँ पर है? तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, चक्रधरपुर की गहराई आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार में रॉड कठपुतली की परंपरागत किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन को पहले आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लो और नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
याद रखिएगा उसको हम यमपुरी के नाम से जानते हैं। निम्न में कौन सा विकल्प सही नहीं बैठता? पहला ऑप्शन है पट्टचित्र ओडिशा, मंजूषा बिहार, फरचित्र कर्नाटका, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा आपसे नहीं पूछा गया है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फरचित्र कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय तैलचित्र के जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा भारतीय चलचित्र के जनक आपको राजा रवि वर्मा को माना जाता है। मंजूषा लोकचित्र को किस नाम से जाना जाता है? तो मंजूषा लोकचित्र को अंगिका चित्र के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुस्तक आर्ट एंड एक्सपीरियंस के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है जॉन डेवी। जॉन डेवी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जॉन डेवी एक काफ़ी फेमस आर्ट एंड एक्सपीरियंस के लेखक थे, जो अपने नाम पुस्तक के नाम से बहुत जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन डेवी। स्टिल लाइफ के साथ प्याज चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? पहला ऑप्शन है लॉरेंस गिरवटी, एडवंस मंच, एडवर्ड माने या एक से अधिक या एक में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बीपीएससी ने ऑप्शन ई माना था। इकोली डेस बिग्स कला स्कूल में अमृता शेरगिल का कला अध्यापक कौन थे? पहला ऑप्शन है पिकासो, आपने नाम सुना होगा पिकासो का, जो काफ़ी एक फेमस पेंटिंग हुआ करती थी। ऑप्शन बी है लुइसन जे साइमन, ऑप्शन सी है हेनरी माथिस या ऑप्शन डी एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लुसियन जे साइमन। लास्ट फॉर लाइफ उपन्यास किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? एक काफ़ी फेमस एक उपन्यास है, जो कि विंसेंट वॉन गॉग के नाम पर आधारित मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर ए टिक आउट किया था, लेकिन सबका आंसर गलत था। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला आपको हरियाणा में देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर, ली कार्बजियर, एम एस रंधावा, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोल्हुआ का अशोक चिन्ह स्तंभ किस पदार्थ का बना हुआ है? पहला ऑप्शन है संगमरमर पत्थर का, लाल पत्थर, पोटा पत्थर, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लाल पत्थर और लाल बलुआ से आपका अशोक सिंह का स्तंभ देखने को मिलता है। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट मिल जाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको डेली यहाँ पर क्लास मिलते रहेगा, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल आप कंजूसी मत करना। क्वेश्चन 104 है चित्र महिषासुर किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तैयब मेहता के द्वारा महिषासुर का चित्र बनाया गया था। दृश्य कला में ऐसी तकनीक जो फ्लैट सतह को खुरच कर चित्र में प्रकाश पैदा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है स्पेटरिंग, एसग्रोफिटो, स्प्लिटिंग या एक से अधिक या एक में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा उसको हम सेग्रोफिटो के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी। जल रंग आधारित ऐसी चित्र तकनीक जिसमें पारदर्शिता मोटी परत और मिट्टी और चूने जैसी मोटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है गम अरेबिक, ग्रेफाइट, गोसे, एक से अधिक या एक में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गोसे। भारत महोत्सव 1985 से 1986 की प्रदर्शनी विषय न्यू तंत्र कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये सवाल हमने जस्ट आपके टॉप 30 एमसीक्यू में मैंने आपको कंप्लीट कराया हुआ है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा लॉस एंजेलिस, ऑप्शन ए। कला एक नकल है, इस विचार पर किस दार्शनिक ने टिप्पणी की थी? पहला ऑप्शन है प्लेटो,
अरस्तु, हेगल, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 108 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्लेटो। काम सूत्र के अनुसार संडक किन गुणों का व्यक्त करता है? पहला ऑप्शन है कला तत्व, कला के रंग, कला सिद्धांत, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 109 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा कला सिद्धांत। भारतीय पुनः जागरण कला आंदोलन की महिला चित्रकार कौन है? पहला ऑप्शन है सुनैनी देवी, प्रतिमा देवी, सुकुमार देवी, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना और बताना कि क्लाउड गेट किस कलाकार का काला कार्यकर है। पहला ऑप्शन है अनीस कपूर, ब्राकोसी, अवोटो बुकियानी, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनीस कपूर। जितेंद्र नाथ मजूमदार का चित्र रासलीला किस माध्यम से बना हुआ है? पहला ऑप्शन है तैल चित्र, टेम्परा, जल रंग, एक से अधिक या एक में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जल रंग टेम्परा शैली। जहांगीर मेडोना की तस्वीर हाथ में पकड़े हुए इस चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? पहला ऑप्शन है अबुल हसन, मिस्किन, जगन्नाथ, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा अबुल हसन। निम्न में कौन सा नौ रस का हिस्सा है? तो मैंने आपने टॉप 30 सीरीज में आपको बताया था कि जो नौ रस का जो हिस्सा है वो आपके करुण रस और श्रृंगार रस का हिस्सा माना जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है सप्त मातृका मूर्ति किसकी व्याख्या करती है? पहला ऑप्शन है बेसुनी, चामुंडा, इंद्राणी, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। हस्त निर्मित लघुचित्र कागज किस प्रकार का होता है? पहला ऑप्शन है वासली कागज, वेलवेट कागज, कारू कागज, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा वासली कागज। निम्न में कला तत्व की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है रेखा, रंग, बुनावट या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि काला तत्व में आपका बुनावट और रंग रेखा सब इसमें शामिल होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन अमूर्त मूला आंदोलन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है कैंडेस्की, मैलविक, पीट मॉन्ड्रियन, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, एक में से अधिक। कुषाण संरक्षक के अधीन कौन सा मुख्य शिल्प फला फूला है? पहला ऑप्शन है ग्रीको भारतीय, पाल, मथुरा, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो कुषाण संरक्षक थे उनके अधीन आपके मथुरा और ग्रीको भारतीय दोनों इसमें फले फूले थे, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 119 का। क्वेश्चन नंबर 120 धौलवीरा किस सभ्यता अवशेष के लिए जाना जाता है? ये सवाल काफ़ी बार आपके पेपर में रिपीट हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि धौलवीरा जो है आपको हड़प्पा में देखने को मिलता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 121 निम्न में कौन सा प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है बनावली, बालू, मांड, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, एक में से अधिक।